हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। टॉपिक हमारा रहेगा एसएचएम पे। एसएचएम के न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं और फॉर्मूले वाइज आपको कंसेप्ट उसमें जरूर लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, एक हमारे पास में पेंडुलम है जो जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पेंडुलम, राइट। आपको इसकी लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर, राइट। अब इस पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम की खास बात समझ लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड का होता है। चाहे आप उसको अर्थ में रखिए, चाहे आप उसको ले जा करके किसी भी प्लेनेट पे ले जा सकते हैं, तो टाइम पीरियड कितना रहेगा 2 सेकेंड। तो यहां पर आपके पास में अर्थ में अगर उसको रखा गया है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, अर्थ में टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। अब उसको ले जाते हैं हम लोग मून पे, तो मून पे भी टाइम पीरियड कितना होने वाला है 2 सेकेंड्स, राइट। अब मून पे पूछ रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी, जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ होगी, राइट। तो यहां पर अर्थ में हमारे पास में लेंथ कितनी है एल, जिसको 100 सेंटीमीटर, और खास बात यह भी है कि सेकेंड पेंडुलम की लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर होती है। तो देख लेते हैं इसको। हमारे पास में सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, t इक्वल टू टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो इसको हम लोग लगा देंगे। ये फॉर्मूला हम लोग अर्थ के लिए और मून के लिए लगा सकते हैं। तो यहां पर अर्थ के लिए टीई सफिक्स में लगा सकते हैं और मून के लिए m को सफिक्स में लगा सकते हैं। अब यहां पर खास बात ध्यान रखना होगा, क्या चीज, हमें मून पे लेंथ निकालनी है। तो यहां पर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, या सिंपल बोल दीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कर देना है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही है। तो देख लेते हैं यहां से क्या आएगा। तो इधर में आएगा 2 पाई रूट एलई ओवर जीई, ग्रेविटी अर्थ पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास, इसका जो लेंथ होगा कहां पर, मून पे, डिवाइडेड बाई ग्रेविटी मून पर, राइट। 2 पाई कैंसल आउट, रूट से रूट हमारा चला जाएगा। तो यहां पर आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ये बनने वाला है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ कहां पर, मून पर। तो यहां पर एल की वैल्यू जो हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, एल इज नथिंग बट एल ई इंटू जी एम डिवाइडेड बाई जी ई। अब एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मून पर ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ से, g/6 पुट कर देते हैं यहां पे वैल्यू। तो ये एल तो हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा और जीएम की जगह पे GE/6 कर देते हैं, और GE ये हमारा इतना रहेगा। तो ये वैल्यू जी कैंसल आउट होगी, तो हमारा LM की वैल्यू, इट मींस लेंथ ऑफ पेंडुलम कहां पर, मून पे, कितना रह जाएगा, जितना हमारा अर्थ पे है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू कितनी हमें अर्थ पे गिवन है, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेट करिए कितनी आ रही वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 16.7 सेंटीमीटर, राइट। तो एक चीज हमें ये जरूर पता चल गया कि अगर सेकेंड पेंडुलम है तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड, चाहे वो किसी भी प्लेनेट पे हम लोग उसको यूज करेंगे। दूसरी चीज ये भी पता चल गई कि अगर हमारे पास में लेंथ अर्थ की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्लेनेट पे अगर ले जाते हैं तो वहां पर हमें लेंथ देख लीजिए कितनी समझ में आती है, 16.7 सेंटीमीटर, राइट। एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।
सेकेंड क्वेश्चन क्या रहेगा? हम लोगों ने स्प्रिंग के केस देखे हैं। स्प्रिंग के केस में क्या होता है भाई? स्प्रिंग वाले केस में अगर ये पेंडुलम होगा हमारे पास, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट, तो इसके लिए हमारे को टाइम पीरियड कितना गिवन था? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। यहां पर हम लोगों ने इस टाइम पीरियड को 2 पाई m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इनर्शिया फैक्टर को, और k किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इलास्टिक। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हमें किसी भी एसएचएम के लिए ये सुटेबल रहेगा, राइट। अब m बाई के, ये तो सिंगल हमारे पास स्प्रिंग रहेगी। तब अगर यही स्प्रिंग हमें कुछ ये ऐसे बन जाए और ये स्प्रिंग कॉमन मास से अटैच हो और इसका आपको K1 और K2 ये गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या बनता था? ये फॉर्मूला दोनों कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग कैसे इसको चेक करते हैं? अगर एक कॉमन मास दो स्प्रिंग से अटैच्ड होगा, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग कुछ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यही स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग एक दूसरे स्प्रिंग से ऐसे कुछ अटैच हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा? अगर इसको K1 बोल दें, इसको K2 बोल दें, तब भी ये पैरेलल। क्यों? क्योंकि दूसरा एंड स्प्रिंग का एक कॉमन मास से अटैच्ड है। तो इसके लिए हमारे पास में K का जो वैल्यू बनता है, वो K का वैल्यू क्या बनता है? K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। जो वैल्यू आपको याद होगा 1 ओवर K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 की वैल्यू हमारे को यहां पर आई थी सीरीज वाले केस में, सॉरी। तो ये हमारा केस किसका है? पैरेलल का। तो पैरेलल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? K इक्वल टू K1 प्लस K2, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन किसके लिए रहेगा? सीरीज के लिए। ये कॉम्बिनेशन पैरेलल के लिए। तो लगे हां तो हम लोग सीरीज का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो ये एक स्प्रिंग 1 रही, सेकेंड स्प्रिंग 2 रही, K1 K2। कॉमन मास तो अब नहीं होगा। अब क्या मास है? मास आपका देख लीजिए, कॉमन अब नहीं रहेगा। पहले का दूसरा एंड से हमारी सेकेंड स्प्रिंग अटैच्ड है, अब केवल एक ही एंड से हमारा मास अटैच्ड है। तो इसके लिए ये हमारा सीरीज होता है, और सीरीज के लिए फॉर्मूला ये रहा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये रहा। अब यहां पे इसको अगर पुट कर दें तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई के। ध्यान रखिएगा K पे कैसे डिपेंडेंसी है टाइम पीरियड की। ध्यान रखिए पैरेलल के केस में K की वैल्यू क्या ग्रेटर हो रही? K1, क्योंकि K1 प्लस K2 हो जा रहा है, K1 प्लस K2 हो जा रहा है। तो यहां पर अगर हमारे पास में K इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। K हमारा इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। किस केस में? पैरेलल के केस में, राइट। और खुद भी देख लीजिए टाइम पीरियड डिक्रीज होने का सीधा मतलब है स्प्रिंग बहुत जल्दी चलेगी, मूव करेगी, बहुत तेजी के साथ में मूव करेगी, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। अगर स्प्रिंग हमारी सीरीज में हो जाएगी, उसको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा K निकल के आता है। K यहां से आपको कम वैल्यू मिलेगा। सीरीज के केस में K की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। यही स्प्रिंग अब मास को काफी धीरे धीरे मूव कराएगी। इट मींस टाइम पीरियड इसका बढ़ गया है, राइट। तो देख लेते हैं इसका कुछ क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा गिवन है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, फिगर हमारा कुछ ये वाला रहेगा, राइट। फिगर हमारा ये रहेगा। और ध्यान रखिएगा
इस वाले फिगर में अगर इसमें कुछ एक्सपेंशन भी तो होगा। सपोज दैट एक्सपेंशन हमारा ये स्प्रिंग खींच करके कुछ ऐसे आ जाती है, इस पोजीशन पे आ जाती है, राइट। तो स्प्रिंग हमारी कुछ यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और ये इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ x होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेट कितना होगा, mg। ऊपर में फोर्स कौन लग रहा होगा, ये जो स्प्रिंग के फोर्स लग रहे होंगे। स्प्रिंग के फोर्स कितने होंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू के एक्स, F इक्वल टू के एक्स। अगर मैं F इक्वल टू माइनस के एक्स बोलता हूं तो ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। और ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, राइट। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, क्वेश्चन में आपको गिवन है K1 इक्वल टू K2, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू, ये आपको गिवन है 147 यूनिट क्या होगी, यूनिट यहां से निकाल लेते हैं। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F ओवर X, F की यूनिट न्यूटन, X की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर, राइट। तो 147 न्यूटन पर मीटर, राइट। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो एक्सपेंशन कितना होगा। तो एक्सपेंशन कितना होगा, x की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा, ऊपर में सर लग रहा होगा kx, एक स्प्रिंग लगा रही होगी, दूसरी स्प्रिंग भी कितना लगा रही होगी, kx। और नीचे में फोर्स कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स होगा mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सर mg इक्वल टू kx प्लस kx, तो क्या मैं इसको 2kx कर दूं, यस, हम लोग इसको 2kx कर सकते हैं। और ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां पे आपको k नहीं चाहिए होगा, किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x की वैल्यू। तो x इक्वल टू mg अपॉन 2k। m आपको गिवन है, जो m आपको गिवन है वो है 5 kg। m इज गिवन 5 kg। g की वैल्यू ऑब्वियसली हम लोग 9.8 लेने वाले हैं, राइट। तो ये वैल्यू x की आ जाएगी 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 147। कैलकुलेट करके बताइए, आंसर मीटर में आना चाहिए, कैलकुलेट करिए। हाँ आ गया, कितना, 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा ये दो क्वेश्चन की हेल्प से कि ये न्यूमेरिकल इसमें कितने इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक्सेलरेशन को लेकर मैं एक छोटा सा ग्राफ भी और यहां पे ड्रॉ करना चाहूंगा। वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, सिंस एक्सेलरेशन कैसा होता है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व यहां पे चाहिए होगा, राइट। तो वो कर्व कुछ कैसा होगा देख लेते हैं। एक किसमें, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में, तो इसको वाई कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, यस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, k/m। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, c ले लेते हैं, और ये x हो गया। याद करिए इसको अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो ये y इक्वल टू क्या mx है, माइनस साइन के साथ में। तो y इक्वल टू mx लाइन तो हमारी कुछ ऐसे ही आती, ये लाइन रहती, लेकिन ये माइनस में तो क्या ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट बिल्कुल रहनी चाहिए, और ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपका ग्राफ रहेगा किसके लिए, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व, राइट। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, इसको हम लोग
बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को याद है, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक्सेलरेशन पे और कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।